सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक स्थान मेरी पसंद का दे दो। राजा ने कहा ठीक है, एक स्थान ले लो। तो इन्होंने स्वर्ण में बास ले लिया। बोले स्वर्ण में मुझे रहने को कह दो। राजा ने कहा ठीक है, आप स्वर्ण में रह सकते हो, लेकिन जो अन्याय से कमाया हुआ स्वर्ण है आप उसमें वास करोगे। जो परिश्रम, ईमानदारी, मेहनत से धन स्वर्ण आया है उसमें आप निवास नहीं करोगे। राधे राधे। इन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जो दुष्ट होता है वो पहले दुष्टता उसी के साथ करता है जो उसके साथ अच्छा करता है। राधे राधे। करता है ना, किसी का तुम ज्यादा ही भला करो, एक दिन पता चलेगा अरे ये तो अनर्थ हो गया, ये तो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा था। उसी का फायदा उठा करके कलयुग ने क्या किया, एक दिन राजा मुकुट को धारण करके, कौन सा मुकुट, जरासंध को मार करके जो मुकुट इन्होंने लिया था, जरासंध ने 20,000 राजाओं को जीत करके उनके मुकुट की एक एक मणि निकाल करके एक मुकुट तैयार किया था। राधे राधे। और बोला जब 24,000 हो जाएंगे तब मैं इस मुकुट को धारण करूंगा। 20,000 मणियां अभी इसमें लगी थी, इसलिए अभी इसने धारण नहीं किया था, उससे पहले इसका प्राणांत हो गया। ये मुकुट जब युधिष्ठिर ने जरासंध को जीत लिया तो हस्तिनापुर के राज सिंहासन में इसको रख दिया था। राधे राधे। और ये रखा ही था, पर आज कलयुग का प्रभाव हो गया और राजा ने इसी मुकुट को आज धारण कर लिया। शिकार करने जंगल में गए तो वहां समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। राधे राधे। समीक मुनि के आश्रम में जैसे ही गए तो समीक मुनि ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हुए थे, समाधि में बैठे हुए थे। इनको पता ही नहीं था कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है। और राजा परीक्षित जैसे ही आश्रम में गए, किसी ने इनका सत्कार नहीं किया, क्योंकि और कोई ऋषि वहां नहीं थे। सभी साधना करने के लिए इधर उधर जंगल में गए हुए थे। राधे राधे। समीक मुनि अकेले समाधि में बैठे हुए थे। आज इनके मस्तक पर कलयुग का वास है, क्योंकि मस्तक पर जरासंध का मुकुट धारण किए हुए हैं। कलयुग ने इसी में प्रवेश कर लिया। और जैसे ही राजा समीक मुनि के पास में आए, कलयुग का प्रभाव बढ़ता चला गया। राजा को अभिमान आ गया, अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, सारी पृथ्वी मेरे अंतर्गत आती है, ये समीक मुनि का आश्रम भी मेरे राज्य में ही है, और इस ऋषि की इतनी हिम्मत, मेरा सत्कार नहीं कर रहा है। इतना कहते हुए भी समीक मुनि को तो कुछ पता ही नहीं है। राजा बोला ये ऋषि देखो, बगुला भगत बन करके यहां बैठा हुआ है,
राजा को क्रोध आया, धनुष की नोक से एक सर्प को मार करके और इस मृतक सर्प को समीक मुनि के गले में डाल दिया। राधे राधे। राजा तो वहां से चला गया। जब शिष्यों ने गुरु जी की ये दशा देखी तो इनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। इनके पास में जाकर के ऋषि बालकों ने बताया तो श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। आश्रम में आकर के पिता की दशा को देखा, नेत्रों से आंसू भर भर करके रोने लगा। किसने मेरे पिता का अपमान किया है? और इतना क्रोध आया, अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया। जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, यही सर्प तक्षक बन करके आज के 7वें दिन उनका दंशन करेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी।